शिव पार्वती की अनसुनी कथा। चंद्रकुंड का रहस्य। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जहाँ शांति भी ध्यान करती है, वहाँ एक गुप्त स्थान था, चंद्रकुंड। ये एक छोटा निर्मल झील जैसा कुंड था, जिसमें पूर्णिमा की रात चंद्रमा स्वयं उतर कर स्नान करता था। देवताओं को भी उसके रहस्य का ज्ञान नहीं था। कैलाश पर विराजमान शिव व माता पार्वती के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था कि इस कुंड में एक प्राचीन शक्ति सुप्त पड़ी है, ऐसी शक्ति जो किसी भी हृदय की गहराई को प्रकट कर सकती थी। एक बार देवलोक में अशांति फैल गई। ऋषियों के मन में अचानक क्रोध और ईर्ष्या के भाव उत्पन्न होने लगे। साधना भंग होने लगी। देवताओं ने कैलाश पर जाकर शिव से प्रार्थना की, प्रभु, हमारे मन अशांत हो रहे हैं। बिना कारण क्रोध, संदेह और भय हमें घेर लेते हैं। शिव ने ध्यान लगाया। उनकी जटाओं से बहती गंगा की धारा जैसे थम सी गई। उन्होंने अनुभव किया कि ये अशांति बाहर से नहीं, भीतर से उठ रही है। पार्वती ने पूछा, स्वामी, इसका कारण क्या है? शिव ने उत्तर दिया, जब मन के भीतर का अंधकार बाहर आना चाहता है तो ऐसा ही होता है। लगता है चंद्रकुंड की शक्ति जागृत हो रही है। पूर्णिमा की रात शिव और माता पार्वती हिमालय की गहराइयों में स्थित उस गुप्त कुंड की ओर चले। मार्ग कठिन था। बर्फीली हवाएं, गहरी खाइयां और रहस्यमयी ध्वनियां वातावरण को भयभीत कर रही थी। पार्वती ने मुस्कुरा कर कहा, स्वामी, जब आप साथ हो तो भय कैसा? शिव ने उत्तर दिया, भय बाहर नहीं, भीतर होता है। आज हमें उसी भीतर के भय का सामना करना है। जब वह चंद्रकुंड पहुंचे तो देखा कि उसका जल काला हो चुका था। चंद्रमा की शीतल किरणें भी उसमें उतरते ही धुंधली हो रही थी। अचानक कुंड से एक छाया प्रकट हुई। वह कोई राक्षस नहीं था, बल्कि एक धुंधली आकृति, मानव के भीतर के दोषों का प्रतीक। उसका नाम था अंतः छाया। उसने कहा, मैं हर जीव के भीतर रहता हूँ। जब मुझे दबाया जाता है तो मैं और प्रबल होकर बाहर आता हूँ। देवताओं ने अपने भीतर के अहंकार को छुपाया, इसलिए मैं जाग उठा। शिव ने त्रिशूल उठाया और पार्वती ने उनका हाथ रोक लिया। स्वामी, ये युद्ध से नहीं जीता जा सकता, ये तो मन का प्रतिबिंब है। शिव ने सहमति से सिर हिलाया। वे ध्यान में बैठ गए। उनकी तीसरी आंख से अग्नि नहीं बल्कि प्रकाश निकला, ऐसा प्रकाश जो भीतर की छाया को दिखा सके। पार्वती ने उस प्रकाश को करुणा में बदल दिया। पार्वती ने अंतर छाया से कहा, तुम बुरे नहीं हो, तुम केवल वह हो जिसे स्वीकार नहीं किया गया। जब मनुष्य अपने दोषों को पहचान लेता है तो तुम स्वतः शांत हो जाते हो। छाया कांपने लगी। उसने पहली बार स्वयं को स्पष्ट रूप में देखा। वह क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का मिश्रण थी। पार्वती ने कुंड के जल को स्पर्श किया। जल पुनः स्वच्छ हो गया। अतः छाया ने कहा, माता, यदि हर कोई अपने भीतर की छाया को पहचान ले तो क्या मैं समाप्त हो जाऊंगा? शिव ने उत्तर दिया, तुम समाप्त नहीं होगे, पर संतुलित हो जाओगे। सृष्टि में प्रकाश और अंधकार दोनों आवश्यक है। चंद्रमा पुनः कुंड में उतरा। उसका प्रतिबिंब अब स्वच्छ और शांत था। देवताओं ने अनुभव किया कि उनके मन का बोझ हल्का हो गया है। उन्होंने अपने भीतर झांकना सीखा। शिव ने कहा, जो अपने भीतर की छाया से भागता है वह भयभीत रहता है, जो उसे स्वीकार करता है वह मुक्त हो जाता है। पार्वती मुस्कुराई। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में बाहरी शत्रु कम, भीतर के दोष अधिक कष्ट देते हैं। जब हम अपने क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को पहचान कर स्वीकार करते हैं, तभी सच्ची शांति मिलती है। कैलाश की बर्फीली चोटियों पर फिर से शांति छा गई। चंद्रकुंड का जल निर्मल हो गया और शिव पार्वती की ये लीला संसार के लिए एक अनकही शिक्षा बन गई। स्वयं को जानो, तभी शिव को पाओगे। जय राधे कृष्ण।